वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट के जीव विज्ञान वाला सेक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे और हमने शुरू किया था अध्याय 1 और पिछले 2 लेक्चर में हमने इस अध्याय को कंप्लीट किया, 2 लेक्चर में इसको अध्याय को कंप्लीट किया था। आज की हमारी पार्ट नंबर 3 है, जहाँ पर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी या रेलवे या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी वीडियो नंबर है 4 और पिछले की 3 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप जानते हैं जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आप जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, तो वहीं पर हमने बात किया था थ्योरी में भी, कैरोलस लिनियस को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी के पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति या फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रतिपादक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है आपको बताए थे हम, लिनियस है। कौन से हैं, लिनियस है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, अब बनाते चलिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को किन 2 जगतों में विभाजित किया। तो आप जानते हैं 2 जगत इसने बताया था, एक बताया था पादप जगत और एक बताया था जंतु जगत, बॉटनी और आपका एक बताया था जूलॉजी, याद होगा तो जूलॉजी। ये 2 जगत में इसको बताया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है। किसको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आप जानते हैं ये किसने दिया था, व्हिटकर ने दिया था। किसने दिया था, व्हिटकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर के वर्गीकरण मोनेरा जगत में किन्हें शामिल किया गया। मोनेरा में तो आपको उसी समय बताया था जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सबको मोनेरा जगत में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है। तो उस दिन बात किए थे किस जगत में रखा गया है, मोनेरा जगत में। किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में रखे गए हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को, तो आप जानते हैं इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में। कौन सी, प्रोटिस्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम को किस जगत के वर्गीकरण में रखा गया है। तो आप जानते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम को प्रोटिस्टा में रखा गया है, यानी ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएंगी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, कवक फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो उस समय बताए थे कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। किससे, काइटिन। बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, कवकों में संचित भोजन किस रूप में रहता है। ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और वसा। तो कवक में तो ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है बट कोई ना, सुन लीजिए, इसका आंसर ग्लाइकोजन होगा। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति में पहला पद वंश होता है तो दूसरा पद क्या होता है। आपको हम बताए भी थे, पहले थोड़ा सा इसका आंसर सुन ले, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा पद हमसे पूछ रहा है जाति का। तो आपको हम बताए थे द्विनाम पद्धति में पहला जो पद होता है फर्स्ट
फर्स्ट पद वो उसके वंश से संबंधित होता है, दूसरा पद होता है वो जाति से संबंधित होता है, और तीसरा पद जो होता है वो आपकी किससे संबंधित है, वो उस खोजकर्ता से संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे। जैसे उदाहरण में भी आपसे बात किए थे, होमो सैपियंस लीन बात किए थे आपसे। अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या? होमो सैपियंस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? हमने बात भी किया था वहाँ पर कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम याद होगा तो मेढक को कहा जाता है राना टिग्रिना। कौन सा? राना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? अच्छा, आम का आप मेरे को बताएंगे कमेंट में, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आम का, ये भी हम लोग बात किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है, जाति है, वंश है, एक और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, संघ है। संघ। तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। कुल 30 क्वेश्चन है इस सेट में। चलेंगे उसी आधार पर हम लोग कर रहे हैं जो चैप्टर पहले हम फिनिश किए हैं। कैनिस फैमिलियर्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप जानते हैं कैनिस फैमिलियर किसका है? कुत्ता का है। किसका है? कुत्ता का नाम है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम अभी आपसे पूछा है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हमसे पूछ रहा है? तो आप जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। कौन सा? पाइसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल, लिनियस, विटेकर, अरस्तु। तो आप जानते हैं प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अर्नेस्ट हैकल किया था। कौन? अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस जगत में आते हैं? कवक में आते हैं, पादप में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, जंतु में आते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन होते हैं? पादप जगत होते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत में शामिल है कौन? सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु, सभी बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक उपभोक्ता, एक केवल कोशिकीय, केवल स्वकोशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर ओराइजा सैटिवा है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, जियामेज है, ग्लाइसिन मैक्स है। तो आप जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सैटिवा। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? हार्डियम वल्गियर है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, जीमेज है, सोरगम वल्गियर है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम यानी बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस है, हेलियंस एंस है, गैसिपम हर्बेसियम है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगी? तो आप जानते हैं सरसों का हम आपको बताए थे ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवों की पहचान करना, जीवों का नामकरण करना, और भी दो ऑप्शन आपको दिखाते हैं। जीवों का अध्ययन को आसान बनाना, उपयुक्त सभी। तो जीवों का पहचान करना, नामकरण करना, अध्ययन करना सबके लिए ये मौजूद होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलिस
डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप जानते हैं फैलिस डोमेस्टिका किसका है? तो आपका बिल्ली का है। किसका है? बिल्ली का। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? भैंस का है, गाय का है, बैल का है, बकरी का है? तो आप जानते हैं गाय का है। किसका है? गाय का। बोस इंडिकस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पोषण किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पोषण किस प्रकार का होता है? केवल स्वपोषी, केवल विषमपोषी, दोनों, मृतपोषी? तो आप जानते हैं केवल विषमपोषी इसमें होता है, केवल विषमपोषी। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर के अनुसार, एक मिनट ऊपर रुकेंगे जरा, क्वेश्चन क्या था हमारा? ओहो हो, प्रोटिस्टा जगत का पूछ रहा है भाई साहब। इसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है, दोनों होता है, सॉरी फॉर दैट। सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर के अनुसार कवक को एक अलग जगत में रखने का मुख्य आधार क्या था? क्योंकि पोषण की उसकी विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया यहीं पर आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, और चैप्टर जो हमारी 1 थी, चैप्टर 1 जीवों का वर्गीकरण, वो भी पूरी तरह से फिनिक्स हो गई बायोलॉजी की। नहीं देखे होंगे वीडियो, आप जा कर के एक बार यूट्यूब के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।